नमस्कार। लॉकडाउन को अब 1 महीना हो गया है और शायद हमें अब सोचना चाहिए कि लॉकडाउन के जरिए क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। एक बात तो जाहिर है कि जिस रफ्तार से केसेस एक जमाने में बढ़ रहे थे, उस रफ्तार पर काफी हद तक काबू पाया गया है। जो 23,000 केसेस अभी भारत में हैं, अगर लॉकडाउन नहीं हुआ होता उससे कई ज्यादा केसेस होते। जो रफ्तार है केसेस के बढ़ने की, अगर 6% या 7% हर दिन केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, ये कोई उतनी बड़ी रफ्तार नहीं है। अन्य देशों में 20-25% रफ्तार थी इस समय उनके केसेस में बढ़ने की। तो कई एक हद तक रफ्तार पर काबू हमने जरूर पाया है, पर हमें यह भी सोचना चाहिए कि अगर मान लीजिए जब लॉकडाउन खत्म होता है, मान लीजिए केसेस फिर से बढ़ने लगे, और हो सकता है, संभव है, फैक्ट्री में काम चल रहा है, मेट्रो फिर से शुरू हो जाता है, लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है, शायद केसेस फिर से बढ़ सकते हैं। एक चीज हमें याद रखनी चाहिए कि ये जो महीना हमें मिला है, ये जो समय हमें मिला है, उसके दौरान सरकार ने कई ऐसे कदम उठाए हैं और सरकार को समय मिला है कि कई ऐसी चीजें करे जिससे मान लीजिए कोरोना वायरस के केसेस बढ़ने लगें फिर से, तो एक तरह से भारत उन केसेस से निपट पाएगी। आप टेस्टिंग को देखिए, 23 मार्च को 100 टेस्टिंग लैब से अब 300 हैं। 23 मार्च को करीब 15,000 टेस्ट हो रहे थे, अब 5 लाख टेस्ट हो चुके हैं और हर दिन 30,000 या 40,000 टेस्ट हो सकते हैं। अब कोविड अस्पतालों के बारे में सोचिए। मिड मार्च में करीब 1,000 ऐसे अस्पताल थे जो कोविड को हैंडल कर पाते, अब करीब 4,000 ऐसे अस्पताल हैं। अगर आप आइसोलेशन बेड्स को देखें तो उस समय करीब 50,000 ऐसे बेड्स थे, 50,000 ऐसे पलंग थे जहां लोग जा सकते थे अगर उनको कोविड था। अब 2 लाख के करीब ऐसे पलंग हैं। वेंटिलेटर्स की संख्या भी काफी हद तक बढ़ गई है। इस सब का क्या मतलब है? हम लोग आशा तो यही कर सकते हैं कि कोविड के केसेस बढ़ेंगे नहीं, लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तब भी केसेस नहीं बढ़ेंगे। पर मान लीजिए कि केसेस बढ़ने लगे, तो अब भारत में वो काबिलियत है कि वो लोगों का इलाज कर पाए। 2 लाख लोग एक समय, उनका इलाज अभी हो सकता है, और ये जो हमने उपलब्धि पाई है, ये काफी अहम उपलब्धि है। चलिए अब देखते हैं आज की सुर्खियां। शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि बीते 28 दिनों में 15 जिलों से कोई नया केस सामने नहीं आया है। उन्होंने कहा कि अब तक देश में 80 ऐसे जिले हैं जिनमें बीते 14 दिनों में कोई नया केस नहीं आया है। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अब देश में कोरोना से ठीक होने की दर बढ़कर 20.57% हो गई है। सरकार की ओर से यह भी बताया गया कि अगर लॉकडाउन न होता तो देश में आज 1 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित होते। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश भर में फिलहाल 9,45,000 से ज्यादा लोग सर्विलांस पर हैं और अब मामले 10 दिन में डबल हो रहे हैं। हमारा रिकवरी रेट अब अप्रॉक्सीमेटली 20.57% है। यह हम सब लोगों के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। इसी तरीके से पिछले 28 दिनों में जिन जिलों से कोई केस नहीं आया है, उसकी संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। इसके तहत इन जिलों की संख्या 15 हो गई है। देश में गुरुवार यानी 23 अप्रैल को लॉकडाउन का 1 महीना पूरा हो गया, लेकिन शुक्रवार को जो आंकड़े स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए वो पहली नजर में डराते ही हैं। इसके मुताबिक देश में अब कोरोना मरीजों की संख्या 23,000 को पार कर चुकी है और इससे 700 से ज्यादा मौतें भी हो चुकी हैं। लेकिन सरकार के ही अनुसार सिक्के का दूसरा पहलू भी है, जो ये बताता है कि कोरोना के सामने लॉकडाउन एक स्पीड ब्रेकर बन गया है। दूसरे देशों के मुकाबले हमारी स्थिति अच्छी है। आइए देखते हैं देश में बीते 1 महीने में क्या हुआ। 1 अप्रैल को देश में 211 जिले कोरोना प्रभावित थे। 23 अप्रैल तक देश में 429 जिले कोरोना की चपेट में। देश में 12 जिले ऐसे जहां 200 से ज्यादा कोरोना मरीज। महाराष्ट्र में 1 हफ्ते में डबल हुए मरीज। 24 अप्रैल तक 6,427 संक्रमित। 429 प्रभावित जिलों में से 78 में बीते 14 दिनों से नया मामला नहीं। अब जानते हैं कि सरकार ने बीते 1 महीने में क्या किया। 23 मार्च को देश में 100 लैब्स थे जहां कोरोना की जांच होती थी। 23 अप्रैल तक देश में 325 सरकारी और निजी लैब में कोरोना जांच। 23 अप्रैल को देश में 163 कोविड अस्पताल, जिनमें 41,974 बिस्तर थे। 23 मार्च को देश में 163 कोविड अस्पताल, जिनमें 41,974 बिस्तर थे।
23 अप्रैल को देश में 736 अस्पताल, जहां 1,94,026 बिस्तरों का इंतजाम। देश में अब तक 5,05,42 सैंपल की जांच हो चुकी है। सरकार दावा कर रही है कि उसने 5 लाख टेस्ट कर लिए हैं। अब इसी टेस्ट की संख्या पर दूसरों के मुकाबले हमारी स्थिति क्या है, ये जान लेते हैं। भारत 20,000, तुर्की 18,000, अमेरिका 88,000, इटली 1 लाख, ब्रिटेन 1,20,000। जाहिर है ये आंकड़े थोड़े सुकून देने वाले हैं, लेकिन जरूरत ये है कि हम कोरोना के खिलाफ उसी शिद्दत से जंग जारी रखें। शुक्रवार शाम 5:30 बजे तक देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 23,452 पहुंच गई, यानी करीब 23,500 के पास। बीते एक दिन में 1,752 नए केस सामने आए हैं। 4,814 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं, जबकि देश भर में मौत का आंकड़ा बढ़कर 723 हो चुका है। बीते एक दिन में 37 नई मौतें दर्ज की गई हैं। दुनिया की बात करें तो दुनिया भर में शुक्रवार शाम 5:30 बजे तक भारतीय समय के मुताबिक 27,49,000 के करीब लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, यानी करीब 27.5 लाख लोग। तो वहीं मौत का आंकड़ा बढ़कर 1,92,000 को पार कर चुका है, जबकि दुनिया भर में 7,58,000 के करीब लोग अब तक इससे ठीक भी हो चुके हैं। कोरोना संकट के बीच शुक्रवार को पंचायती राज दिवस के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के सरपंचों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर बातचीत की। इस दौरान पीएम ने कहा कि कोरोना ने काम करने का तरीका बदल दिया है, इसने हमें याद दिलाया कि हम सभी को आत्मनिर्भर बनना होगा। पीएम मोदी ने कहा कि पंचायत, जिले और राज्य आत्मनिर्भर बने ताकि अपनी जरूरतों के लिए कभी बाहरियों का मुंह न देखना पड़े। अपने संबोधन में पीएम मोदी बोले कि कोरोना संकट के बीच गांव वालों ने दुनिया को बड़ा संदेश दिया है। गांव वालों ने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बल्कि 2 गज दूरी का संदेश दिया, जिसने कमाल कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ई स्वराज पोर्टल और ई ग्राम स्वराज ऐप भी लॉन्च किया। इसमें पंचायत से जुड़ी सभी जानकारियां मौजूद होंगी। देश में 1 महीने से ज्यादा समय से जारी लॉकडाउन पर कांग्रेस ने सरकार से तीखे सवाल पूछे हैं। गुरुवार को कांग्रेस कमेटी की डिजिटल बैठक हुई, जिसमें सरकार से पूछा गया कि वो लोगों को बताए कि लॉकडाउन के बाद का एग्जिट प्लान क्या है, भविष्य का रोड मैप क्या है। इसके साथ ही कांग्रेस ने सरकार से पूछा कि 1 महीने पहले प्रधानमंत्री द्वारा घोषित इकोनॉमिक टास्क फोर्स ने अभी तक सरकार को कोई कार्य योजना तक पेश क्यों नहीं की है। कांग्रेस ने मांग की है कि जो प्रवासी मजदूर अपने घर लौटना चाहते हैं, उनके लिए सरकार नीति बनाकर एहतियात के साथ घर जाने का इंतजाम करे और जिनकी मौत हुई उन्हें मुआवजा दे। हालांकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी में पारित प्रस्ताव में सरकार को सहयोग देने का भरोसा दिलाया गया। कोरोना के खिलाफ लॉकडाउन के बाद देश की अर्थव्यवस्था और ज्यादा चरमरा गई है। वित्त आयोग के आर्थिक सलाहकार पैनल ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए उसमें प्रोत्साहन और योगदान की जरूरत है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक देश के बड़े अर्थशास्त्रियों ने लॉकडाउन में ढील देकर आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने की बात कही है। आपको बता दें, लॉकडाउन को लेकर देश के बड़े अर्थशास्त्रियों के बीच 2 दिनों तक चर्चा हुई। वैसे हाल ही में नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने भी कहा था कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से सप्लाई चेन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। इस हफ्ते पीएम मोदी की भी नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार, सीईओ अमिताभ कांत और प्रधानमंत्री कार्यालय के आला अधिकारियों के बीच लगातार 3 घंटे तक बैठक भी चली। केंद्र सरकार के बाद शुक्रवार को उत्तराखंड सरकार ने भी अपने 3.25 लाख से ज्यादा कर्मचारियों का महंगाई भत्ता फ्रीज कर दिया। राज्य सरकार ने कर्मचारियों को 1 जनवरी 2020 से दिया जाने वाला महंगाई भत्ता और पेंशन भोगियों की महंगाई राहत की एडिशनल किस्त का भुगतान न करने का फैसला लिया है। इसके तहत राज्य सरकार के कर्मचारी और पेंशनकरों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को जुलाई 2021 तक के लिए फ्रीज किया गया है। इस बारे में राज्य के वित्त विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है। बताया गया है कि ऐसा करके राज्य सरकार करीब 400 करोड़ रुपए बचाएगी। दिल्ली में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच एक अच्छी खबर है। राज्य में कोरोना के गंभीर मरीजों पर इस्तेमाल की गई प्लाज्मा थेरेपी कारगर साबित हो रही है। शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसकी जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि 4 मरीजों पर इसका प्रयोग किया गया, जिसके नतीजे अच्छे आए हैं। उन्होंने कहा कि अब केंद्र सरकार से बाकी सीरियस मरीजों को प्लाज्मा थेरेपी देने के लिए इजाजत मांगी जाएगी। जितने लोग अभी ठीक होके गए हैं, उन सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप अब दूसरे लोगों की जान बचा सकते हैं। आपके खून से लिया हुआ प्लाज्मा केवल और केवल उन्हीं पेशेंट्स को दिया जा रहा है जो बहुत सीरियस हैं। अगर आप प्लाज्मा ना दें तो हो सकता है उनकी मौत हो जाए। तो एक्चुअली आप एक आदमी की जिंदगी बचाएंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है। राज्य में सबसे ज्यादा प्रभावित इंदौर जिला है, जहां कोरोना वायरस का मामला 1000 के आंकड़े को पार कर गया है। शुक्रवार सुबह तक यहां कुल संक्रमितों की संख्या 1029 हो गई और अब तक 55 लोगों की मौत हो चुकी है। गुरुवार को इंदौर में कोरोना के 84 नए केस मिले, जिसको लेकर प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं इससे पहले बुधवार को जांच में 26 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए। देश में कोरोना वायरस की महामारी से सबसे अधिक प्रभावित जिलों में शामिल इंदौर में इलाज के बाद 26 और मरीजों ने कोरोना वायरस को गुरुवार को मात दे दी। देश में छाए कोरोना संकट के बीच कुछ लोग अब भी नफरत फैलाने से बाज नहीं आ रहे। ताजा मामला मुंबई का है। यहाँ घनश्याम चतुर्वेदी नाम के एक शख्स ने एक मुस्लिम डिलीवरी बॉय उस्मान पटेल से सामान लेने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने धार्मिक विश्वासों को अपमानित करने के आरोप में घनश्याम को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मामला बीते 21 अप्रैल का है। ऑनलाइन कंपनी ग्रोफर्स से घनश्याम ने कुछ सामान मंगवाया था। ये सामान लेकर उस्मान पटेल नाम का डिलीवरी बॉय पहुंचा, लेकिन घनश्याम ने उसके धर्म का हवाला देकर सामान लेने से मना कर दिया। मुस्लिम से सामान नहीं लेंगे आप? हम पहले ही बोले थे कि हमको, हाँ मैं बोल रहा हूँ, मैं लूंगा। क्या बोल रहे सर आप? भारत में कोरोना के मामलों में कमी देखने को नहीं मिल रही है। अब कोरोना ने भारतीय सेना पर फिर से अटैक किया है। गुजरात के बड़ौदा में सेना के 3 कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। शुरुआती जानकारी में पाया गया है कि वे एक एटीएम पर गए थे, जहां पर वे संक्रमण का शिकार हुए। कर्मचारियों से जुड़े 28 लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया है। सेना ये जांच कर रही है कि ये सभी संक्रमित लोग और कहां गए थे। उसी आधार पर और लोगों को क्वारंटीन किया जाएगा। अभी कुछ दिन पहले मुंबई से खबर आई थी, जहां नौसेना के कुछ कर्मचारी कोरोना से संक्रमित हो गए थे। देश में लॉकडाउन के चलते राजस्थान के कोटा में फंसे अपने हजारों छात्रों को लाने के लिए तमाम राज्य कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बिहार सरकार ने दूसरे राज्यों में फंसे अपने लोगों को लाने से साफ इनकार कर दिया है। अब बिहार सरकार की अनदेखी को लेकर कोटा में फंसे बिहार के करीब 10,000 से ज्यादा छात्र छात्राओं ने घर वापसी के लिए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ये छात्र लगातार नीतीश सरकार से आग्रह कर रहे थे, लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो छात्रों ने हॉस्टल में रहकर ही गांधीवादी अंदाज में भूख हड़ताल शुरू कर दी। छात्रों का कहना है कि जब तक उन्हें उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था नहीं होती है, तब तक उनका ये उपवास जारी रहेगा। वहीं बच्चों के परिवार वाले भी लगातार राज्य सरकार पर दबाव बना रहे हैं। उत्तराखंड में लॉकडाउन के बीच एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ उत्तरकाशी जिले में पुलिस ने 6 माह और 3 साल तक के बच्चे समेत 51 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। पुलिस कहना है कि इन लोगों ने क्वारंटीन का उल्लंघन किया है। उधर इस कार्रवाई पर सवाल उठने के बाद उत्तरकाशी के डीएम ने कहा कि जुवेनाइल लॉ के अनुसार 8 साल से छोटे बच्चे पर मामला दर्ज नहीं किया जा सकता है। इस बात की जांच की जाएगी। साथ ही उत्तरकाशी के डीएम ने कोविड-19 के मजिस्ट्रेट के खिलाफ कार्रवाई की भी बात कही है। कोरोना को लेकर लोगों की नासमझी जारी है। महाराष्ट्र के ठाणे में भीड़ ने एक व्यक्ति को कोरोना का संदिग्ध मरीज समझकर उस पर हमला कर दिया। इस दौरान वो शख्स गटर में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। स्थानीय अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक बुधवार सुबह 34 वर्षीय गणेश गुप्ता कुछ जरूरी सामान खरीदने के लिए अपने घर से बाहर निकले थे। इस दौरान उन्हें खांसी आई, जिसके बाद वहां खड़े कुछ लोगों ने उन्हें कोरोना का मरीज समझ लिया और हमला कर दिया। पुलिस ने बताया कि मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और दुर्घटनावश हुई मौत का मामला दर्ज किया गया है। कोरोना संदिग्ध समझकर लोगों द्वारा बहिष्कार और प्रताड़ना की कई खबरें सामने आ चुकी हैं। इससे मरीजों में डर भी व्याप्त हो चुका है। इसे लेकर गुरुवार को ही एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी चिंता जताई थी। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ओपन अमेरिका अगेन प्लान पेश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ यहां कोरोना से मरने वालों की संख्या 50,000 के करीब पहुंच गई है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका में गुरुवार को 24 घंटे में रिकॉर्ड 3,176 लोगों की मौत हुई,
जिससे अब यहाँ मरने वालों की संख्या 49,845 हो गई है। यहाँ 24 घंटे में 31,000 से ज्यादा नए कोरोना पॉजिटिव मरीज भी सामने आए हैं, जिससे अमेरिका में अब कुल 8,80,000 लोग कोरोना संक्रमित हो गए। हालात इस कदर खराब है कि अकेले न्यूयॉर्क में मरने वालों का आंकड़ा 20,000 को पार कर गया, जबकि यहाँ 2,68,000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। न्यूयॉर्क के बाद अब न्यू जर्सी में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 लाख को पार कर गई है।